हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके बारे में। ठीक है, अब जो इंडियन फार्माकोपिया है वो उसकी लिस्ट कब बनी थी? वो बनी थी 1946 में। ठीक है, और जो उसकी कमेटी बनी थी वो बनी थी 1948 में। ओके, अब जो इसकी कमेटी बनी उसमें कितने मेंबर्स थे? 11 मेंबर्स थे। ओके, ठीक है, तो इसके बाद क्या बना? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना। ठीक है, वो कॉस्मेटिक एक्ट जो बना वो बना 1940 में, एंड जो उसके लिए रूल्स बने वो बने 1945 में। ओके, उसके बाद क्या हुआ? हमारा आईपीसी बनी। ठीक है, आईपीसी मीन्स इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। ठीक है, अब वो किसके अंडर आता है? वो अंडर आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, इस मिनिस्ट्री के अंडर। और ये किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, अब जो इसके चीफ साइंटिफिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ठीक है, वो थे आपके GN सिंह। वो कब से थे? जनवरी 2009 तक। ठीक है, उसके बाद इसके जो एडिशंस आए हैं वो आए हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट आया इसका, सबसे पहले जो फार्माकोपिया का एडिशन आया था वो आया था 1955 में। ओके, देन इसका जो सप्लीमेंट आया वो आया 60 में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एडिशन आया था वो आया 66 में। तो आप फर्स्ट एडिशन याद रख लीजिए 55, देन उसके 10 ईयर्स बाद 66 में, मतलब 11 ईयर्स बाद 66 में उसका सेकंड एडिशन आ गया। ठीक है, उसका जो सप्लीमेंट था वो आया आपका 1975 में। जो सेकंड वाला एडिशन था उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो थे आपके B मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद थर्ड एडिशन आया। थर्ड एडिशन आया आपका 1985 में। ठीक है, अब उस टाइम पे कौन थे आपके चेयरमैन? डॉक्टर नित्यानंदा। ठीक है, उसका दो, उसके जो थर्ड वाला एडिशन था उसके 2 वॉल्यूम्स थे। ठीक है, एक वॉल्यूम 1 जो था वो 1989 में आया, वॉल्यूम 2 आया 1991 में। ओके, उसके बाद फोर्थ एडिशन आपका आया है 1996 में। ठीक है जी, इसमें क्या हुआ? इस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो नित्यानंदा जी ही थे। ठीक है जी, उसके बाद इसकी क्या हुई? 3 अमेंडमेंट्स हुई। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट 2000 में हुई, सेकंड 2002 में, थर्ड 2005 में। ओके, एंड उसके बाद आपकी फिफ्थ जो आईपी का एडिशन आया वो आया 2007 में। ठीक है, इसके 3 वॉल्यूम्स थे। ओके, देन जो सिक्स्थ आया वो आया 2010 में, इसके भी 3 वॉल्यूम्स थे। ठीक है, जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें जो प्रीफेज नोटिस वगैरह वो आ जाता है। ठीक है, जो सेकंड वॉल्यूम था उसमें A से लेकर के M तक की जो मेडिसिन थी उनको इंक्लूड किया हुआ था। और जो थर्ड वाला था उसमें N से लेके Z तक का जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स थे, वो जितना ब्लड, वेटनरी, बायोटेक, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंडर आ गया। ठीक है, ये किसकी मेमोरी में बनाया गया था? लेट श्री RS अय्यर की मेमोरी में बनाया गया था। ठीक है, और जो ये वाला 2010 वाला एडिशन था, सिक्स्थ एडिशन, इसमें कितने थे? 287 जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स थे उनके मोनोग्राफ्स इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है BP। BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ये जो BP है ये किससे रिलेटेड है? MHRA की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो रेगुलेटरी एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम की, उससे रिलेटेड है। ठीक है, MHRA मीन्स मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ UK। और ये जो है ब्रिटिश फार्माकोपिल कमीशन जो है वो इसको बनाती है। ठीक है, अब ये लीगली कब फॉर्म हुआ था? 1968 में। ठीक है, अब ये किसके अंडर आता है? ये अंडर आता है मेडिसिन एक्ट अकॉर्डिंग टू द 4 सेक्शंस ऑफ मेडिसिन एक्ट। ठीक है, उसके अंडर आता है ये। अब जो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो कब बना था? 1864 में। ठीक है, अभी इसके लेटेस्ट करंट में कितने वॉल्यूम्स हैं? 6 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, अब जो इसके प्रिंट हुए हैं एडिशंस BP के, ठीक है, वो कब हुए हैं? 2012 वाले BP के जो प्रिंटेड एडिशंस हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 हैं वॉल्यूम ऑफ BP। ठीक है, अब जो BP है मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया है 2012 वाला, वो कब से लीगली इफेक्टिव हुआ है? 1 जनवरी 2012 से। ठीक है जी, उसके बाद अब जो ये
जो ये 5 वॉल्यूम्स हैं ये हैं ह्यूमंस की मेडिसिन्स के, ठीक है। देन जो वेटनरी की है उसके लिए एक अलग से वॉल्यूम है इसका, ब्रिटिश फार्माकोपिया का, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है यूएसपी। यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। ये एक ओनली वर्ल्ड का ऐसा फार्माकोपिया है जो कि नॉन गवर्नमेंट फार्माकोपिया है, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम कब बना था? ये बना था दिसंबर 1820 में, और ये 2 लैंग्वेजेस में बना है, इंग्लिश एंड लैटिन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि ये 2 टाइप की हैं इसमें इंक्लूड करते हैं जिनको, एक तो है यूएसपी और एक यूएसपी एनएफ। एनएफ मीन्स नेशनल फॉर्मुलरी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है वो आ जाता है कि यूएसपी को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज़ यूएसपीसी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन, जो कि क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस यूएसपी को बनाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जो यूएसपी एनएफ का जो ऑफिशियल नेम है वो कब पब्लिश हुआ था? 2012 में, जिसको क्या नाम दिया गया था? USP 35-NF30, ओके। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ठीक है। इसको हम फार्मा इंटरनेशनल ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। अब ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करती है WHO। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था उसके 2 वॉल्यूम्स थे, 1951 में वॉल्यूम 1 बना था, 1955 में वॉल्यूम 2 बना था। उसके बाद इसके एक सप्लीमेंट्स भी बने हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में तो इसके सप्लीमेंट्स भी बने हैं, तो वो बने हैं 1959 में, जो कि हैं इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश में, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो जर्मन और जापानीज़ में भी की गई है। देन इसका सेकंड एडिशन कब आया? सेकंड एडिशन आया इसका 1967 में, ओके। देन थर्ड एडिशन कब आया इसका? 1979 में आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कितने वॉल्यूम्स हैं इसके? 5 वॉल्यूम्स हैं, ओके। तो 5 वॉल्यूम्स में जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो किससे डील करता है? मैकेनिज्म ऑफ एनालिसिस से, ठीक है जी। जो वॉल्यूम 2 और 3 हैं वो किससे डील करता है? जो कि WHO के अकॉर्डिंगली एसेंशियल ड्रग्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो वॉल्यूम 4 है वो किस चीज़ से डील करता है? जो कि टेस्ट वगैरह होते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन रिलीज मतलब उनके रिगार्डिंग जो उनके इंफॉर्मेशन होती है वो उससे डील करता है। देन जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देन क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एक्सिपिएंट्स की, API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, एंड डोजेज फॉर्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देन जो फिफ्थ वॉल्यूम आ जाता है वो डील करता है जो भी जनरल टेस्ट और जो भी इनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किस चीज़ की, फार्मास्यूटिकल जो भी सब्सटेंसेस हैं एंड जो टैबलेट्स हैं, ठीक है। और जो इसमें क्या है, एक सेक्शन अलग से बनाया गया है एंटी मलेरियल ड्रग सब्सटेंसेस के लिए, ओके। देन जो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है, जिसके 2 वॉल्यूम्स हैं जो कि 2006 में पब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। जो इसका फर्स्ट वॉल्यूम है वो किस चीज़ से डील करता है? जनरल नोटिस से, और जो मोनोग्राफ है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का फ्रॉम A से लेकर O तक, ओके। देन जो दूसरा वाला वॉल्यूम है वो डील करता है P से लेकर के Z तक का, और इसमें क्या क्या आ जाता है? डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस आ जाती हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाते हैं, देन रीएजेंट्स आ जाते हैं, जो टेस्ट सॉल्यूशंस हैं, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस हैं वो आ जाते हैं। देन फर्स्ट जो सप्लीमेंट बना था इसके लिए वो कब बना था? 2008 में, एंड जो सेकंड सप्लीमेंट था वो बना था 2011 में। ये थी हमारी जनरल फार्माकोपिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हमने कवर किया इंटरनेशनल फार्माकोपिया, USPC, ठीक है, USP, देन BP, एंड देन हमारा ये इंडियन फार्माकोपिया, ओके। इसके रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी की वीडियोस भी मैंने बनाई हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। बाय।